पिछले भाग में हम अनुच्छेद 26 तक बात किए थे। अब अनुच्छेद 27 में आते हैं। यहाँ अनुच्छेद 27 एक कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों या संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। फिर आपका 28 नंबर आता है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब क्या है, पहला है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा है किसी भी दूसरा है खंड 1 कि कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है या किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्याय इसके अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। फिर आपका 3 नंबर, जो कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसे संरक्षक ने उसके लिए अपना सहमति नहीं दे दी है। स्मृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है कुछ। ये 29 अनुच्छेद 29 की में ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 1 नंबर है, भारत के राज्य क्षेत्रों या उसके किसी भाग में के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि है, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरा है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। फिर 30 नंबर है, अनुच्छेद है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। पहला नंबर है, भारत में जो है शिक्षा संस्थान जो है स्थापना करते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, इसे मिनोरिटी कहते हैं। तो इसके लिए धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। फिर आपका 1 नंबर का खंड में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनुसार अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड की अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। दूसरा है, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद
नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। फिर चलते हैं अनुच्छेद 31 की तरफ। अनुच्छेद 31 ये संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। पहला है, इस संविधान का 40वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 द्वारा इसको निष्कासित कर दिया गया, यानी कि इसको खत्म कर दिया गया। तो वो संशोधित चीजें हैं जो 31 क संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। पहला क्या कहता है, अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पहला क्या, किसी संपदा के या उसमें किसी अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उसमें परिवर्तन के लिए, ख किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिए जाने के लिए या दो या दो से अधिक निगमों को लोकहित में या उस निगमों में किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामेलित करने के लिए, या घ है, निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेयरधारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वाचन या उनमें परिवर्तन के लिए, या फिर किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के लिए प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए उपबंध करने वाली किसी विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है। फिर परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसी विधि का जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। परंतु यह और कि जहाँ किसी विधि में किसी संपदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहाँ उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है, वहाँ राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर हैं या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करना उस दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर से प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करती है या उसके बाजार मूल्य से कम नहीं होगी। दूसरा, इस अनुच्छेद में संपदा पद का किसी स्थानीय क्षेत्रों के संबंध में
वही अर्थ है जो उस पद या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भू-धृतिया से संबंधित विद्यमान विधि में है, और इसके अंतर्गत कोई जागीर, इनाम, मुआफ़ी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान है, और तमिलनाडु और केरल राज्यों में कोई जन्मम अधिकार भी है। रैयत बाड़ी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी। तीसरा है, कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए धृत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी, जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चारागाह या भूमि के कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभोग में भवन और अन्य संरचनाओं के स्थल हैं। तो ये है ख। ख क्या कहता है कि अधिकार पद के अंतर्गत किसी संपदा के संबंध में किसी स्वत्वधारी, उपस्वत्वधारी, अवर स्वत्वधारी, भू-धृति धारण, रैयत और रैयत या अन्य मध्यम वर्गीय में निहित कोई अधिकार और भू राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे। तो ये 31 आगे पढ़ेंगे। इस सारे संशोधनें दी गई है, तो खैर इस संशोधन को पढ़ेंगे हम। तो पहले इधर का जो अमेंडमेंट हुआ है उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। ये 40वां संशोधन 1978 धारा 4 में अंतः स्थापित हुआ है। फिर संविधान का 40वां संशोधन 1978 5 धारा जो उपशीर्ष संपत्ति का अधिकार का लोप किया गया था। शायद मैं पहले भी आप लोगों को अगले चैप्टर में बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ एक वीडियो बना देंगे संशोधन से, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। ये 31 ख जो है हम बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगला चैप्टर जो होगा वो हमारा 31 ख होगा। तो 31 ख हम स्टार्ट करेंगे अगले बार। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी लोग की तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं वीडियो को यहीं तक, तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वीडियो को ऑफ करते हैं।